तो साथियों, आप सभी लोगों को इंतजार था कि होली हो जाए और होली हो जाने के बाद मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारे आपके प्लान चल रहे थे। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे छात्र हैं जिनका प्लान ए था कि होली के बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि उन्हें कौन सी ऐसी शक्ति मिल गई है होली के बाद जिससे वे अपनी तैयारी को, जिससे अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे जबरदस्त मेहनत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पूरे एक महीने सिर्फ यही कहे हैं कि होली के बाद से मैं अपनी तैयारी प्रारंभ करूंगा। मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने होली का बहाना बनाकर पढ़ाई को अपने रोक दिया था, अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया था, होली के बाद उन्हें कौन सी शक्ति ऐसी प्राप्त हुई है जो एक तरह से होली के बाद वे शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये शक्ति मिल गई हो तो फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे हजारों बहाने आपके एक दिन आपके साथ इतना गलत कर देंगे कि जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि मेरे ये बहाने एक दिन मुझे कितना पीछे छोड़ देंगे। देखिए, मेरे हिसाब से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोई बहाना सही नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य को बाद में पाने की आशा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस समय आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है बस उसी समय आपको पाने की आशा होनी चाहिए और लालसा अर्थात होनी चाहिए। क्योंकि जब आप समय पर किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तभी अपने जीवन के अगले पड़ाव पर आप पहुंच पाएंगे। अगर आपने अपने पहले ही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो सोचिए एक बार दूसरे लक्ष्य को कब आप प्राप्त करेंगे। तो जितनी गलती होनी थी वो सारी गलती हो चुकी है, लेकिन अब से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब अपने आप में दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने मन में अपने प्रति ईमानदारी से दृढ़ संकल्प लीजिए कि अब मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूं। अब मैं संडे से नहीं, मंडे से नहीं, बस आज इसी वक्त से मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करूंगा। अब मुझे किसी भी तरह के कोई बहाने नहीं करना है, क्योंकि जितना भी बहाने हमें करने थे वो हमने कर लिया। आप याद करिए, जब आपका एक साल यानी कि 1 जनवरी आया था 2023 के बाद, जब 2024 का 1 जनवरी आया था, तब भी आपने यही प्रण लिया था कि एक तरह से उससे पहले आपने दिसंबर, कई महीने आपने ऐसे गंवाए कि 1 तारीख के बाद से मैं पढ़ूंगा। और आपने प्रण लिया था कि इस वर्ष मैं कुछ न कुछ अपने जीवन में करूंगा। आप अपने प्रण को लेने के बाद आप कुछ समय बाद भूल गए और आपने होली का एक बहाना बना लिया। आप सोचिए एक बार, होली के बाद शादी विवाह, बहुत सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और फिर हर दिन आपके एक नए बहाने आपके सामने आते रहेंगे और आप अपने काम को टालते रहेंगे। अगर आप इसी तरह से करते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय के साथ आप मजाक मत करिए, नहीं जिस दिन आपके साथ इस समय ने मजाक कर दिया ना, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अब आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो जुड़िए और जुट जाइए, जुड़िए हमारे साथ और जुट जाइए, मेहनत करिए और जो चीजें हमारे द्वारा शेयर की जाए, जितनी भी क्लासेस शेयर की जाए, वे सारी क्लासेस को देखते चलिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप किसी विषय में फंस रहे हैं तो उस विषय का नाम लिखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो विषय। आपके साथ मैं पूरी तरीके से जी जान लगाकर आपके साथ खड़ा हूं। बस आप लोग हमारा सहयोग कीजिए और हमारा साथ दीजिए ताकि मैं आपके लक्ष्य को आप तक पहुंचा सकूं। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत और हम मिलते हैं किसी और दिन अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।